गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम आलोक शर्मा है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर और लाइफ कोच हूँ। मेरे साथ मैम निधि हैं जो कि मेरे को होस्ट हैं। ये एक टीचर्स ट्रेनर हैं, ये भी एक स्पीकर हैं। और हमारा जो आज का शो है वो उसकी जो जो विषय रखा गया है उसका नाम है अंग्रेजी बाजार में पिछड़ती हिंदी। तो मेरे सारे भाइयों का और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबका स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है बॉक्स सेट। बॉक्स सेट एक तरह का टॉक शो होता है जिसमें हम विभिन्न हस्तियों को बुलाते हैं और उन पे उस एक विषय पर उस चर्चा करते हैं ताकि समाज को कुछ सीखने को मिले और समाज से हमको सीखने को मिले, क्योंकि इसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमारे लिए भी नए होते हैं और हम उसको कहीं पर खोजने की कोशिश करते हैं, विद्वानों से पूछते हैं, फिर हम आपको उसका रिप्लाई देते हैं। तो हमारा भी जो नॉलेज है वो इसके माफिक बढ़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो विषय है वो है अंग्रेजी बाजार में पिछड़ती हिंदी। तो मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं भारत को आजाद हुए हुए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी हमें पूर्णतः आजादी नहीं मिली है। हम अभी इस समय भी अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा, कई लोग तो मातृभाषा समझते हैं, अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहां पर हिंदी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। कई लोग तो अंग्रेजी को स्टेटस मानने लग गए हैं कि अगर व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इसका स्टैंडर्ड और स्टेटस काफी हाई है, ये बहुत पढ़ा लिखा है। और जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको थोड़ी सी अलग दृष्टि से देखा जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा नीची दृष्टि से, पर अलग दृष्टि से देखा जाता है। और उसके सामने तो नहीं पर पीठ पीछे उसकी बुराई जरूर की जाती है कि उसको तो अंग्रेजी भी हिंदी भी अंग्रेजी भी ढंग से बोलनी नहीं आती, हिंदी भाषी है वो व्यक्ति। तो आज के युवा वर्ग को हिंदी बोलने में शर्म भी आती है। मैं इसमें बिल्कुल बोलने में संकोच नहीं करूंगा। इसका दोष उस युवा पे नहीं है, उसका दोष है विद्यालयों में और जो शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाते हैं उनका, क्योंकि वो लोग ज्यादा जो जोर देते हैं वो अंग्रेजी पे देते हैं। इनफैक्ट अगर वो अपने स्कूल का कहीं एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं तो बच्चों का अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वो बच्चे को बोलते हैं कि आप अंग्रेजी में ही बोलिए ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा दिखेगा। और वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को अंग्रेजी में, इंग्लिश में परफेक्शन आए ताकि उनके स्कूल का नाम रोशन हो। दूसरी तरफ हिंदी को वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे एक समय आता है कि बच्चे को हिंदी में तो कम और अंग्रेजी में ज्यादा रुचि होने लगती है और वो कुछ भी लिखता है तो वो हिंदी भी इंग्लिश में लिखता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर बच्चों को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों और चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी अंग्रेजी को आजकल ज्यादा दर्जा दिया जाता है, मात्राओं का ज्ञान नहीं है, कहाँ पर फुल स्टॉप और पॉज लगाना है उसका ज्ञान नहीं है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमको उनको किस तरह से आगे लेकर के जाना है। क्योंकि युवा अंग्रेजी बोलना चाहिए, अंग्रेजी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी सब कुछ है। हिंदी, मैं बताऊंगा, हिंदी विश्व में बोलने जाने वाली दूसरी लोकप्रिय भाषा है, पर शर्म की बात यह है आज तक इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं गया, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हाल ही में ही हिंदी पखवाड़ा गया था। हम लोग हिंदी के बारे में बात करते हैं उस पखवाड़े में। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे भी बनाया जाता था, लगभग 10 से 15 दिन ये बनता है। हमारे बच्चों को बोला जाता था स्कूल के कि आइए अब हिंदी के ऊपर कुछ बोलिए। पर सही मायने में अगर आप हिंदी को वाक्य के अंदर राष्ट्र दर्जा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये जो शो का उद्देश्य यही है कि हिंदी को राष्ट्र दर्जा दिया जाए और लोगों को इसका ज्ञान हो, इसके बारे में, इसके क्या गुण हैं उसके बारे में व्यक्तियों को पता चले, इसलिए हमने ये शो ऑर्गेनाइज किया है। तो जब पखवाड़ा जो है वो केवल 7 से 8, 10, 12 दिन का नहीं होना चाहिए। सही मायने में पखवाड़ा पूरे हिंदी को, जो हमारी मातृभाषा है, उसका पूरे साल उसका उसके बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए, ताकि ये भाषा हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व के दूसरे देशों में भी जाए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि संस्कृत भी हमारी भाषा, अनेक भाषाओं में से एक है, ठीक है। और संस्कृत को
आज फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपना रही हैं, उसकी इनको महत्वता पता है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस शो के जरिए लोगों को पता चले कि हिंदी का भी एक अलग महत्व है, और हम जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश में हिंदी को थोड़ा सा निम्न दर्जा दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोक जी, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ, सिवाय एक के। हिंदी दिवस एक बहुत दुखदाई दिवस आता है मेरे जीवन में। उसका कारण ये है कि अंग्रेजी दिवस मनाते हुए हिंदुस्तानियों को अगर मैं देखूंगी तो मुझे बड़ा हर्ष होगा कि आज हम अंग्रेजी दिवस मना रहे हैं। हम हिंदुस्तानी होकर के हिंदी दिवस मनाते हैं और फिर गर्व महसूस करते हैं कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, जबकि वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है और उसका जो सम्मान होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। सो जब आप ये कह रहे थे कि पखवाड़ा होता है वर्ष भर होना चाहिए, ये ताउम्र होना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अब हमें अंग्रेजी दिवस मनाने की तरफ चलना है और हिंदी को भाषा के रूप में जो सम्मान आवश्यक है वो हमें देना चाहिए। इसी बाकी इसीलिए चर्चा तो अभी हमारे साथ दिग्गज हैं, इसलिए इसीलिए उनसे हमने सुनेंगे। दिग्गजों को यहाँ पे इनवाइट किया। मिस्टर साहब, आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट हो जाइए। इसीलिए हमने दिग्गजों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं श्री राम महेश मिश्र साहब, जो अध्यक्ष और संस्थापक हैं भाग्योदय फाउंडेशन के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राम महेश मिश्र साहब। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं श्री लाजपत राय कुमावत साहब को, जो जाने माने शिक्षाविद हैं और इनका काफी नाम है। और आप एक स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे मित्र श्री ललित शर्मा साहब को, कि जो कि संपादक हैं एक न्यूज़पेपर में, और ये अपनी कलम से बहुत लोगों के दिल जीत रहे हैं। हम इनके रेगुलर बेसिस पे फेसबुक फीडबैक्स देखते हैं, इनके जो प्रशंसक हैं किस तरह से इनको उत्साहित करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। इनका एक लेख आता है पत्रिका में जिसका नाम है अपनों से अपनी बात, जो कि काफी फेमस है, और पिछले 2 या 3 साल से तो मैं ही उसको पढ़ रहा हूँ। तो आप सब दिग्गजों का हमारे शो बॉक्सर में स्वागत है। और प्रणाम, नमस्ते। तो मैं हम क्वेश्चंस और आंसर का, प्रश्न का और उत्तर का सिलसिला यहाँ पर जारी करते हैं। मैं पहला सवाल, क्वेश्चन जो है अपने सीनियर हैं यहाँ पर श्री राम महेश मिश्र साहब से पूछना चाहूंगा कि मिश्र साहब, हम हिंदी हमारे देश की राष्ट्र भाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बनी है, राज्य भाषा है। तो आपको नहीं लगता कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। इसे हम दुर्भाग्य कहेंगे कि आजादी के बाद एक अपेक्षा थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा, लेकिन कई हिंदी प्रेमियों और हिंदी के चाहने वालों की इच्छा के बावजूद, यहाँ तक कि कहूंगा उनके प्रस्ताव करने के बावजूद, पूरा वातावरण हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का वातावरण होने के बावजूद जो कहेंगे कि राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, और उसको बहुत सारा मिला जुला करके यूं कहूं कि ये सांप्रदायिकता, वो क्या शब्द बोलेंगे, धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में हिंदी को भी नुकसान करना पड़ा। कहाँ कमी रह गई मिश्र साहब? हमारे अंदर, हमारे संविधान में, हमारे राजनेताओं में कहाँ कमी रह गई जो इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया? ये सवाल हमसे ही किया है? जी हाँ, जी हाँ। अब देखिए, जो जहां तक हमारा विचार है, धारणा है, पंडित नेहरू जी की सरकार होने के कारण ये एक इसमें बड़ी बाधा बनी। एक घटना मैं सुनाऊंगा। हमारा जो हेल्थ पॉलिसी, स्वास्थ्य नीति है, उसके बारे में जी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एक वैद्यराज चोपड़ा हुआ करते थे उस समय में। तीनों बैठते। चोपड़ा जी का हिंदी और अंग्रेजी पर बहुत, उस पर अच्छी पकड़ थी। गांधी जी उनको मानते भी थे।
चोपड़ा जी कहते कि बापू न जाने अब देश कब आजाद हो जाए, अपने देश की जो स्वास्थ्य नीति आजाद भारत की बने वह एलोपैथिक नहीं बल्कि आयुर्वेद आधारित बननी चाहिए। लेकिन बाद में नहीं हो पाया और सहमति थी, नेहरू भी सहमत होते थे। बहुत बाद में आयुर्वेद को भी हिंदुओं से जोड़कर देखा गया। जब आयुर्वेद एलोपैथिक आधारित हमारी स्वास्थ्य नीति बन गई, बहुत बाद में आयुर्वेद को लिया गया, उसके साथ यूनानी चिकित्सा और पता नहीं क्या क्या उसमें जोड़ा गया। बहुत बाद में हमने आयुष बनाया और उस पर कहते हैं पत्तों पर पानी डाल रहे हैं जड़ की बजाय। तो ये कुछ कारण रहे और दुर्भाग्य ही कहेंगे, लेकिन सुधार हो रहा है। हमने देखा अभी दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश प्रमुख श्रीमान आशुतोष शुक्ला हैं, हमारे छोटे भाई हैं। वह कोई भी प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में अपने अखबार में स्वीकार नहीं करते। कोई सीवी, कोई अगर नौकरी के लिए आता है तो कहते हैं हिंदी का अखबार है, अंग्रेजी में सीवी क्यों। अशोक जी बाकायदा गूगल ने उन्हें बुलाया हिंदी की सेवा के लिए। सोशल मीडिया पर राहुल देव जी हमारे मित्र हैं, सक्रिय रहते हैं, आक्रामक होकर के वह हिंदी के पक्ष में बोलते हैं। हमारे कुमार विश्वास को ले लें, और उस दिशा में काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदी जो है बोलचाल की आम भाषा बन रही है और होगा। राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई। हमारी ये जो सरकार है, कम से कम इस समय में कुछ ठोस काम होना चाहिए था और हम लोग दबाव बनाए मिलकर। ये जो आज की तकनीक का लाभ उठाकर हम सब देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आज एक मंच पर आ रहे हैं, सब आवाज उठाएं, इस दिशा में आगे बढ़ें। जी, इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है कि सब आप लोगों के जरिए ये बात जो है दूसरे विभिन्न जगह पर बैठे हुए नेताओं को और जो भी समाज सेवक हैं, जो भी एनजीओ चला रहे हैं, उनको पता चले और वो अपनी हमारे साथ मिलकर के वो भी इसकी आवाज उठाएं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। मैम निधि, आपके सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा आज खुशनसीब समझ रही हूँ कि मैं इतने बड़े दिग्गजों के साथ आज एक मंच पर हूँ। कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा प्रश्न आदरणीय लाजपत राय जी से है, आपको क्या लगता है कि हिंदी का क्या महत्व है और क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कमी हमारी इसमें जो रही है, इसके बहुत से कारण पिछले वर्षों से चले आ रहे हैं। मैकॉले ने जब ये अंग्रेजी भाषा को यहाँ हमारे देश में थोपा, उन्होंने ये प्रयास किया, देखो इसको एक तो भारत की सरकारी भाषा बनाया उन्होंने, और साथ ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने की कोशिश की। उसके माध्यम से यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा। तो इस कारण से क्या हुआ कि धीरे धीरे एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया कि जो अंग्रेजी बोलने में पारंगत हो गए, जिनको अंग्रेजी नहीं आई वो पिछड़ते गए, उनके प्रति एक हीन भावना का सा भाव उत्पन्न होता चला आया। और आज हम देख रहे हैं कि समाज में दो वर्ग ऐसे बन गए, तो एक अंग्रेजी की मानसिकता वाले हैं और एक वो है जो हिंदी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं। तो उनमें ये जो अंतर जो देखने को जो मिल रहा है, तो ये कारण क्या है कि हमारा, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दुर्भाग्य की बात ही है कि भाषा जो कि काव्य का निर्धारण करती है, आदमी की जीवन शैली का निर्धारण करती है, यदि विदेशी भाषा हमारी जीवन शैली का निर्धारण करे और समाज में विघटन उत्पन्न करे, तो ये समझा जाना चाहिए कि वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारी अपनी राष्ट्रभाषा होनी ही चाहिए। आप देखिए, देश में अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम गौर करें तो अधिकांश जो समृद्ध और संपन्न देश हैं
उन सभी देशों में उनकी अपनी स्वयं की भाषा है, जिसके माध्यम से ही वो आज एक अपनी अलग छवि पहचान बनाए हुए हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो जो एक राजनीतिक समीकरण भी ऐसे चले आए कि किसी को खुश करना और किसी को जो है इसको उड़ाते रहना, तो ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, ये कहीं न कहीं हमारे को जो है एक ऐसा दृढ़ता पूर्वक निर्णय लेने में हमारी सरकारों को पता नहीं कैसे किस प्रकार से विवश करती रही कि जिससे कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में संकोच करते रहे, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा बहुत ही समृद्ध है। संसार की कोई भी भाषा हमारी जो है हिंदी भाषा की जितनी समृद्ध भाषा नहीं है, भाषा के रूप में अगर हम ये कहें, तो निश्चित रूप से हमें इसके बारे में कुछ प्रयास ऐसे करने चाहिए। हिंदी को सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो इस प्रतियोगी परीक्षा में भी हिंदी को महत्व देने की आवश्यकता है और इसको अनिवार्य किया जाए। अगर सरकार के तौर पर अगर राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की जाती है, अनिवार्य रूप से अगर इसको घोषित किया जाता है, तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान इस ओर बढ़ेगा और इसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारी हिंदी भाषा के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पर दोषारोपण करने से पार नहीं पड़ेगी। अब समीकरण काफी कुछ बदले से है, तो क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 1860 से जो हमारे भारतीय दंड संहिता जो बनाई गई है, उसकी कानून आज भी हमारे देश में संचालित है, मेकाले द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने 1935 में इसको बना के 1835 में बना के और 1860 में जब इसको लागू किया, और आज भी हमारे भारतीय दंड संहिता के कानून आज भी उसी जमाने के ही चल रहे हैं और शिक्षा पद्धति भी वही चली आ रही है। तो निश्चित रूप से अब जो परिवर्तन हम देख रहे हैं धीरे धीरे, इसको इतना पुराना जो जमा हुआ 100 साल से भी ऊपर का जो ये है, तो इसको निश्चित रूप से हम सब मिलकर ये प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, आपने धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कही। और कई देशों की तो खुद की अपनी भाषा है। जैसे अगर आप जर्मनी की बात करें, जर्मन की बात करें, तो उनकी जर्मनी लैंग्वेज जो है वो खुद की है। वो कहीं भी जाते हैं वो अपनी ही भाषा में अपना स्पीच देना पसंद करते हैं। उसी तरीके से चाइना की बात करें तो उनकी चाइनीज लैंग्वेज है और वो उस पर प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो हमारे आज के युवा हमें भी ये बताना है कि हमारी खुद की भाषा बोलने से हमें इंसल्ट नहीं होती, जबकि खुद गर्वान्वित हमें महसूस करना चाहिए। आप देखिएगा थोड़े समय पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वर्ल्ड फोरम हेग जो कि एम्स्टर्डम के अंदर है, वहां पर जब गए थे तो वहां पर उन्होंने हिंदी के अंदर अपनी स्पीच दी थी। तो ये देखने को मिल रहा है साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से आजकल जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबोधन कर रहे हैं वो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में ही कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले भी उन्होंने हिंदी में ही अपना स्पीच की थी। मतलब राजनीतिक समीकरण जो है उसमें बदलाव जो आ रहा है वो बहुत सुखद और बहुत सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। सच्चे मायने में हम हिंदी भाषा को राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर ही आगे बढ़ा लेकर चल पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हम सभी की है। हमने खुद ही अंग्रेजी को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है करके या मान्यता दे के रखा हुआ है। आज हमारा भी उतना ही बड़ा फर्ज है। मैं सिर्फ राजनीतिज्ञों से या प्रधानमंत्री से ये आशा रखूं कि वही हमारी हिंदी को ये सबके सामने रखे, वो तो गलत है। आज मुझे भी तो ये सम्मान देना चाहिए अपनी भाषा को, और मेरी तरह हर किसी को, जैसे खासकर जो युवा हमारे हैं, आज उन्हें ये समझना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा है, जानना जरूरी है, मुझे भी आती है, आनी ही चाहिए, पर प्रथम हमें अपनी भाषा को ही आगे रखना है और वही सर्वोपरि होनी चाहिए। नहीं मैडम, आपका बात बहुत सही है, परंतु हम हमारे स्तर पर तो बहुत अच्छे प्रयास कर सकते हैं, कर रहे हैं, परंतु जब तक हम राजनीतिक शब्द जो मैंने यूज किया है, क्योंकि हमारी अधिकांश व्यवस्थाएं वहां से संचालित है और वहां जब इस प्रकार से इसको प्राथमिकता दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो हम जैसे जो लोग जो हिंदी के शुभ चिंतक हैं, निश्चित रूप से उनको संबल मिलेगा और हम निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। अब तक बहुत जरूरी है ये।
अगला सवाल ललित शर्मा साहब से है। हाँ मिश्र साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ आलोक जी, अभी आदरणीय भाई साहब को सुना, बहुत अच्छा लगा। देखिए ये जो बहुत अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के जो आते हैं, MBA, M.Tech, बहुत सारी डिग्रियां, और आमतौर पर वो मैनेजमेंट के, व्यवस्थापन के, प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न रूपों में जाते हैं। मार्केटिंग उनको हिंदी में करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, सारे व्यापार हिंदी में ही हैं, है ना। कहीं पर अगर अपनी बात को पब्लिक में पहुंचाना है तो उन्हें हिंदी में ही आना पड़ता है। एक शहर को ले लीजिए, मान लीजिए न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, 10 लाख न्यूज़पेपर्स, 10 लाख घरों में अखबार जा रहा है, तो समाचार पत्र, जो मेरा अनुमान है कि एक शहर में 10 लाख अखबार अगर गिरते होंगे घरों में, तो बमुश्किल तो 2 लाख अखबार अगर गिरते होंगे तो बमुश्किल 10,000 अखबार अंग्रेजी के गिरते होंगे। हमारे पत्रकार मित्र हैं, मेरा भी एक राष्ट्रीय प्रस्तावना नाम का हिंदी का समाचार पत्र है, मैं उसमें आध्यात्मिक संपादक हूं। तो अखबारों की जो स्थिति बहुत कम संख्या है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, कुछ हावी हो गया अंग्रेजीकरण, हिंदी को हमने छोटा बना लिया। ये बड़ा खराब विषय रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। तो मैं सुझाव दूंगा कि हम लोग प्रयास करें, जो जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, हमने देखा हिंदी भाषी युवक जो है वह अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस कारण कि वहाँ वो पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं मेहनती नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जब वो वहाँ फेल होते हैं, आत्महत्या करते देखे गए, उनके समझ में नहीं आता टीचर क्या पढ़ा रहा है। हमारे अगर उनकी मातृभाषा कहते हैं, जिसमें माँ ने सबसे पहले जिस भाषा में हमें सिखाया था, जो भाषा सिखाई थी, माँ ने जन्म देने के बाद सिखाया था, ये पिताजी हैं, ये हैं, ये हैं, उसी को हमें लगता है मातृभाषा कहा जाता है। माता से मातृभाषा है। और यदि मातृभाषा में ये विषय चिकित्सा क्षेत्र के, अभियंत्रण के, इंजीनियरिंग के पढ़ाए जाएं तो समय भी कम लगेगा। 5 साल का कोर्स 2 साल में, 3 साल में हो सकता है। जवानी गल जाती है बच्चों की पढ़ाई में, MBBS MD किया, बाल सफेद हो जाते हैं। आधा समय बचाया जा सकता है यदि हम प्रयास करें, और ऐसा नहीं प्रयास हो नहीं सकता। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि उन्होंने किया है। हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहले विदेश में हिंदी बोले थे, मोदी जी पर हमें गर्व है और सुधार हो रहा है। एक लाइन यहाँ पर और कहूंगा कि पहले हिंदी में बोलने में, मैं चूंकि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, बैठकों में जाने का अवसर पाता हूँ, अंग्रेजी में बोलने में गर्व का अनुभव करते थे, हिंदी में लगता था जैसे हमें शर्म आ रही है, लेकिन अब हिंदी में बोलने में उनको गर्व का अनुभव होने लगा है। तो बात आगे बढ़ाएं आलोक जी, अच्छा लगा। या ललित जी आप कुछ कह रहे हैं? आपका कैमरा, ललित जी आप म्यूट पर हैं। हाँ, ललित जी की आवाज सुननी है भाई, ललित जी ने हमें। आप म्यूट पर हैं। हाँ आलोक जी, नाम आए, ओके। हाँ जी। सबसे पहले तो मिश्रा भाई साहब को प्रणाम करना चाहूंगा कि उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है, और प्रख्यात शिक्षाविद लाजपत जी हमारे जयपुर के, और निधि शर्मा जी, आलोक जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हालांकि विद्वान वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, कि हमें सर्वप्रथम तो बच्चों के अंदर ये चीज इनकलकेट करनी होगी, उनके अंदर डालनी होगी, उनको हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना सिखाना होगा। मैं आपसे बताऊं, हमारे एक स्वामी जी हैं क्रिया योग के, स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, वो अभी आचार्य हैं क्रिया योग के। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके कहा अंग्रेजों के सामने, इंग्लिश इज द पुअरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड।
अंग्रेजी में आज ज्यादातर जो वर्ड हैं वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, लैटिन से, इटालियन से और भी भाषाओं में। उनके यहाँ वाटर के लिए सिर्फ वाटर है, हमारे लिए पानी के लिए अम्बू है, तोय है, जल है, न जाने कितने सारे पर्यायवाची। नेट छोड़ रहा है, आपकी आवाज आकाश, उनके यहाँ स्काई एक वर्ड है आकाश, हमारे यहाँ आकाश है, आसमान है, अंबर है, इतने सारे पर्यायवाची है। तो हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि भैया हिंदी कोई ऐसी हल्की लैंग्वेज नहीं है, उनको गर्व करना सिखाना होगा और उसके लिए हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। वो कहते हैं ना, बच्चों को कभी भी हम भाषण से या उपदेशों से नहीं सिखा सकते, उसके लिए पहले हमें स्वयं अपने आचरण और स्वभाव में और व्यवहार में हिंदी को लाना होगा, तो हमारे बच्चे भी हिंदी सीखेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात साझा करूं कि जैसे मैं मंदिर जाता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, तो मैं मेरी बच्ची को नहीं बोल सकता कि तू ये पढ़, वो मुझे देखती है और मेरा आचरण देख के वो स्वयं पढ़ने लगी है। तो हमें स्वयं में आचरण करना होगा। जो राजनेता लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। और खाली बुद्धिजीवी लोगों के गोष्ठियां करने से कि भाई 7 दिन गोष्ठी कर ली या 15 दिन हिंदी पखवाड़ा मना लिया, वो एक औपचारिकता मात्र ना रह जाए, वर्ष भर ही उसका वो चलना चाहिए, उत्साह चलना चाहिए, उत्सव चलना चाहिए। और शिक्षकों को, अभिभावकों को, सभी को ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि बच्चों को प्राउड फील कराएं, उन्हें ऐसा ना लगे कि यार वो दोयम दर्जे के हैं। उसके लिए थोड़ी छोटी छोटी शुरुआत करनी होगी। बढ़ाएं आलोक जी बात को आगे। मेरा सही मायने में सवाल ही यही था, जिसका जवाब आपने दे दिया है कि अच्छा हिंदी की रुचि कैसे बढ़ाएं हम। तो आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, आपने एग्जाम्पल दिया हनुमान चालीसा का, आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे हिंदी में जो शब्द हैं, शब्द का बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, उसके काफी पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आपने समय उसका उत्तर दे दिया है। मैं निधि जी से और आपसे आलोक जी एक बात और कहना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। हाँ, जैसे हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है इंग्लिश में शेक्सपियर शेक्सपियर शेक्सपियर, अरे हमारे यहाँ हिंदी में जाने शेक्सपियर से कितने महान लोग हुए हैं। हमारे यहाँ कालिदास हुए हैं, हमारे यहाँ तुलसी, मीरा, सूर, कबीर हुए हैं। आधुनिक समय की बात कर ले तो हमारे राम महेश मिश्र जी के जो गुरु रहे, उनके वरद शिष्य हैं आचार्य श्री राम शर्मा। उन्होंने इतना साहित्य रच दिया जो व्यक्ति 800 सालों में नहीं रख सकता। फिलहाल की बात कर लें अभी की, तो हमारे आचार्य नरेंद्र देव हैं, उन्होंने 16 महाकाव्य लिख दिए हिंदी में। वो कहीं बड़ा कार्य कर गए शेक्सपियर से और विलियम वर्ड्सवर्थ से, लेकिन हमें बचपन से ये सिखाया गया शेक्सपियर शेक्सपियर शेक्सपियर। अरे हमारे यहाँ उनसे बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में हमें अपनी नई पीढ़ी को बताना होगा। जी आचार्य देवेंद्र देव, हमने कहा नाम ठीक कर लें। हाँ देवेंद्र देव जी। मेरा प्रश्न आदरणीय मिश्र जी से है। आप कुछ सुझाव ऐसे सुझाइए हमें, या कुछ तरीके बताइए इस मंच के माध्यम से, ताकि वो हर किसी तक पहुंचे, कि हिंदी दिवस का जो महत्व है या हिंदी का जो महत्व है वो हिंदी के दिवस से आगे चलकर कैसे जाए। चाहे वो छोटी से छोटी बात हो। जैसे मुझे लगता है कि अगर शिक्षक, जो हिंदी शिक्षक है, यदि हमें उसकी तनख्वाह जो है वो अंग्रेजी के शिक्षकों से ज्यादा करें तो शायद लोगों का रुझान बढ़ेगा। इस तरह आपका भी कुछ होगा कि सुझाव दीजिए हमें और हमें बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि हिंदी की महत्वता जो है वो हिंदी दिवस से कहीं और आगे चलकर जाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुझाव, बड़ा अच्छा प्रश्न है दीदी। हमें अभी आरंभिक चरण में आपने बीच में हस्तक्षेप करके एक लाइन आलोक जी से कहकर के बोली थी कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने कहा था कि भारतवर्ष में अंग्रेजी दिवस क्यों नहीं। मैंने इसको बकायदा नोट किया और ये अच्छा लगा कि हिंदी भाषी देश में हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। मेरा भी ध्यान कभी नहीं गया था कि हमने कभी अंग्रेजी दिवस मनाया हो और भारत में अंग्रेजी दिवस मनाने की जरूरत थी। हिंदी दिवस तो लंदन में मनाने की जरूरत थी, अमेरिका में मनाने की जरूरत थी, कि जहां हिंदी को कोई चाहता, कभी कभी हिंदी बोलने वाले मिलते होंगे। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में हिंदी दिवस, ये हास्यास्पद स्थिति है, लेकिन क्या कहा जाए, अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन स्थितियां सुधरेंगी। आपने सवाल किया कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो हमारी जो टीम, अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ कितने लोग जुड़ चुके हैं, हमें लगता है हमने केवल यहाँ पर 5 जनों को ही इनविटेशन भेजा है।
अभी जब इसका रिकॉर्डिंग होगा तब ये लाइव पे जाएगा। कोई नहीं, बहुत अच्छा। तो आलोक भैया, बात को आगे बढ़ाता हूँ, अपने ही 5 लोगों की बात ले लें। बहन ने सवाल किया है कि हम लोग करें क्या, तो 5 लोगों के लिए कोई ये मत सोचिएगा मैं किसी पर टिप्पणी कर रहा हूँ। ललित भैया हमारा छोटा भाई है और हम बड़े प्यार से बहुत कुछ उनको कह लेते हैं। तो अभी ललित भैया को ही हम सुन रहे थे, उन्होंने कम से कम 3-4 जगह अंग्रेजी के शब्द बोले। अब वो कहाँ कहाँ बोले वो मैं नहीं टोकूंगा। तो हम लोग जब हिंदी में कोई वेबिनार करें, हिंदी भाषा के बारे में उसको यहाँ मैं प्रमोट करना नहीं कहूँगा, मैंने रोक लिया अपने आप को कि हिंदी भाषा को अगर बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोन्नत करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए कोई वेबिनार, कोई सेमिनार, कोई कार्यशाला करते हैं तो उसमें हम हिंदी के ही शब्द बोलें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे महामहिम विष्णुकांत शास्त्री जी। एक साहित्य का केंद्र हमने बनाया, गायत्री ज्ञान मंदिर, इंदिरा नगर लखनऊ में, और हम उनको ये बता रहे थे गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिनके साहित्य का अभी ललित भैया ने जिक्र किया। 3000 से ज्यादा किताबें उन्होंने हिंदी की लिखी, बाद में वो अनुदित हुई कई भाषाओं में। तो उन पुस्तकों को वहां हमने डिस्प्ले किया था, तो मैंने डिस्प्ले शब्द कहा। मैं गवर्नर को, राज्यपाल को बता रहा हूं कि ये साहित्य हमने डिस्प्ले किया है। तो राज्यपाल ने हमें वहीं पर रोका कि वो देख रहे हैं और कह रहे हैं, बड़े अच्छे विद्वान थे, अब वो नहीं हैं, साहित्यकार थे, कवि थे। उन्होंने कहा कि डिस्प्ले की जगह हिंदी का शब्द बोलिए मिश्र जी, और वहां पर हमने उसको फिर ठीक किया। तो ये छोटे छोटे जो अवसर हैं उनको हमें, जहां पर हम हिंदी शब्द हमारे पास है और हिंदी के अनेक शब्द हैं। आज अभी हम 2 घंटा पहले एक पत्र का आलेख तैयार कर रहे थे लैपटॉप पर, और 4-5 लोग बैठे थे, मिलकर के कुछ बनाना था। एक आश्रम है, उनकी कोई सहायता करनी थी। तो मैं वहां, जो नई उम्र के बच्चे भी थे, 4 लड़के, उनसे हमने कहा कि कोई शब्द हम बोल रहे थे हिंदी का, उसकी जगह मेरे मस्तिष्क में 4-5 शब्द आ रहे थे। तो मैंने विनोद किया कि देखो हिंदी हमारी कितनी समृद्ध भाषा है कि उसमें एक शब्द के कई शब्द हमें मिल जाते हैं। और देखो तुम्हारी अंग्रेजी, वो नया लड़का स्वाभाविक है, सीए कर रहा था, अंग्रेजी ना था, तो हमने कहा तुम्हारी अंग्रेजी में शब्द मिलते ही नहीं, जीजा साला पता ही नहीं चलता, बुआ फूफा मामा चाचा ताऊ सब अंकल हैं, और हमारे यहाँ ढेरों शब्द हैं। तो ये अच्छा लगता है। तो दीदी ने जो सवाल किया कि कैसे इसको हिंदी को बढ़ावा मिले, तो सबसे पहले हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि जितना हम हिंदी में बोल पाए। ये हमें लोग कहते हैं, जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं आपकी हिंदी अच्छी है, आपके नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। तो इसका पहला प्रयास हर नागरिक को करना पड़ेगा और अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी। हमारा बेटी शिक्षा अधिकारी है हल्द्वानी में, उसका छोटा बच्चा अभी 1.5 साल का है। हमने कहा अब है, तो बेटी ने हमारे कहा नाना जी और दामाद ने कोई, वो भी हिंदी को बढ़ावा देते हैं, हिंदी के पत्रकार हैं दैनिक जागरण में ही, लेकिन कोई अंग्रेजी का शब्द बोले तो हमारी ये वेबिनार वेब वार्ता होने जा रही थी हिंदी पर, तो हमने कहा बच्चे को बचपन से ही सारे हिंदी के शब्द ज्यादा से ज्यादा सिखाओ। तो ये प्रयास हम सबको घर घर करना पड़ेगा, अपने बोलचाल की भाषा में भी करना पड़ेगा। घर में अखबार आता है अंग्रेजी का, हिंदी का भी मंगाएं, तो घर में जो लोग हैं वो पढ़ेंगे। अगर अंग्रेजी का हम विवश कर देंगे तो हिंदी से हम दूर करेंगे। तो ये प्रयास सामाजिक स्तर पर भी हों और सरकारी स्तर पर भी निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्रीमान मोदी जी ने इसको प्रमोट किया है। मैं उनका कुछ मामलों में कई बार आलोचना भी कर देता हूं, जो काम ठीक नहीं लगता, लेकिन सराहना करता हूं उनके प्रयास की। अभी उनका भाषण अमेरिका में हुआ, हिंदी में बोले। यह प्रयास हम सबको करना चाहिए और धीरे धीरे निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। शिक्षा मंत्रालय में भी हम लोग प्रयास करते हैं अपनी बातों को पहुंचाने का। मैं अपनी बेटी, छोटी बेटी
CS करना चाहती थी, और CS जो होता है उसमें मैं उसको लेके गया, एक ज्वाइंट डायरेक्टर उस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने उसके प्रवेश की सारी व्यवस्था बना दी, लेकिन उनकी मोटी मोटी किताब जब लेकर के घर आए तो वो लड़की डर गई और CS से उसने कदम हटा लिया। फिर बाद में उसको M.Com कराया, अभी LLB भी उसने कंप्लीट कर ली। तो ये प्रयास करने पड़ेंगे हमको भी, सरकारों को भी, और राष्ट्रभाषा बनाने की ओर हम बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं, आगे चर्चा होगी और भी जो विचार आएंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर, बट हम लोग सरकार की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पर अगर हम कुछ हिंदी को वाकई के अंदर एक राष्ट्रभाषा बनाना है और पूरे देश में हम चाहते हैं कि हिंदी लोग बोलना सीखें बच्चे, इसकी शुरुआत हमें श्रीमान लाजपत राय साहब से कि साहब हम चाहते हैं कि अंग्रेजी लोग जाने, पर ज्यादा जहां पर हिंदी लोग हैं, हिंदी भाषी हैं, क्योंकि हम सब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, में ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं, तो कम से कम हम आपस में तो हिंदी में बात करें, क्योंकि बिल्कुल हिंदी बोली जाती है, वहां पर कुछ लोग अंग्रेजी भाषी लोग भी बैठे होते हैं। हिंदी के लोगों को नीचा दिखाने के लिए जान करके अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को स्टैंडर्ड सिंबल मानते हैं। वो उनकी इच्छा है, वो उनका निजी मामला है। मैं ये चाहता हूं कि जो लोगों को हिंदी आती है वो उनसे अपने आप को किसी भी तरह से निम्न ना समझें, अपने आप को अभिमान महसूस करें हिंदी भाषा के ऊपर। अगर हमको, मेरा सवाल यह है, अगर हमको देश को, पूरे देश में हम चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्र बने, तो उसके लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए या उठाने पड़ेंगे? तो लाजपत जी राय साहब, ये सवाल आपसे। मैं इस बारे में आपको दो छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। ये केवल अपने जो इसके शुभ चिंतक हैं या जिनकी इच्छा है, केवल ये छोटे इतने प्रयास करने से हम ज़्यादा सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दो एग्जाम्पल इसके देता हूँ। मैं 1989 से मैं शिक्षण संस्था चला रहा हूँ। मैंने शुरू में भारतीय या जितने भी विद्यालय है उसमें वेशभूषा पैंट शर्ट ही होती है। हमने हमारे विद्यालय में टाई नहीं लगवाई और लगभग 5 वर्ष तक टाई नहीं लगाई, केवल बेल्ट उसमें अलाउ किया। भाई अंग्रेजियत है ये मानते हुए हमने उसमें अलाउ नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे कि अधिकांश पेरेंट्स का ये सुझाव आया कि साहब अपने विद्यालय में भी जो है टाई लगाई जाए, जिससे बच्चे जो है थोड़ा एक जेंटलमैन दिखे। ये सोच की बात बता रहा हूँ मैं, उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ हम केवल भाषा को लेकर बैठे। तो फोटो भेज देना और मैं दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय शुरू में हिंदी माध्यम का विद्यालय रहा और धीरे धीरे जब इस अंग्रेजी का प्रचलन रहा और इसमें आप ये देखिए मजबूर होकर हमें अतिरिक्त माध्यम में अंग्रेजी मान्यता लेनी पड़ी। और आज की स्थिति में यदि हम देखें आंकड़ों की दृष्टि से तो हमारे पास में हिंदी के बच्चे घटते जा रहे हैं और अंग्रेजी के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे उन वर्गों के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, जिनको शुद्ध हिंदी भी बोलना नहीं आता है। वो लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि हिंदी माध्यम की शिक्षा बहुत ही सस्ती, सरल और सुलभ उपलब्ध है और अच्छे परीक्षा परिणाम उन बच्चों के आते रहे हैं। उसके बावजूद भी वो नीचे तबके का एक छोटा मजदूर स्तर का व्यक्ति भी ये सोचता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम के किसी विद्यालय में पढ़े, जब वो अच्छा बड़ा आदमी बनेगा, जब अच्छा पैसा कमाने वाला बनेगा। ये उसकी सोच में घुस गया। ये बात मैं आपको, वो मेरी प्रारंभ में जो मैंने बात कही थी कि मैकाले ने जो अपनी रणनीति के तहत हमारे यहाँ जो इस बात को घुसा दिया कि अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा बना दी है, तो उसने प्रशासन में, सरकार में होने के नाते तो निश्चित रूप से हम चाहे कितने ये वेबिनार कर लें, कितने ही हम खुद हिंदी बोलने लग जाए, कितना ही हम हमारे घर वालों को बदलें, इससे हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, किसी भी स्थिति में नहीं कर पाएंगे। मैं स्वयं स्कूल चला रहा हूँ और स्कूल में मैं हिंदी माध्यम के विद्यालय को बड़ी